बिरहा पहले बंधाए ये हो कि कभी बिरहा बांधत हूँ। आजकल लपेट के हाँ 3-4 घंटा में हाँ ले देते हैं लोग। आजकल का नयका कवि हमहन का प्रणाम ना लेत हूँ। कोनो लेडीज अगर प्रणाम कर दलस कपार पर हाथ धरे कलमिया मन कही तो थमा दी। नयका गुरुजी नयका नयका गुरुजी आप लोग तो वो जमाने का हुआ। आजकल नयका जो निकल हम कभी राम जन्म दिखला कि नहीं काटे लेडीज गोड़ धर लेनी तो चंद पहले कपार पर से हाथ जाता पीठ पर खुश रहा आनंद करा कलम अपन थमा दिन की लाई बतौले हैं कि आजकल के लेखक तनि सब भैया बोले मत भैया धीरे धीरे 4 लाइनों में का 4 लाइनों में का 4 लाइन कवि जी हमारे बैठल हूँ गुरु जी हरिद्वार कवि जी का 4 लाइन प्यारा कवि का 4 लाइन चंद्रिका कवि का प्रसिद्धन कवि का मैं से उनमें जोड़ जाड़ के और बड़का कवि हूँ ऐसा कवि जी गुरु जी वो बड़का कवि में गिनात हूँ आपन कुछ ना लिखी है। हाँ हाँ मुसाफिर बात पर्दे में आपन कुछ ना लिखी है। वहाँ का वहाँ का वहाँ का वहाँ का वहाँ का वहाँ का एक हमारे पास भी हूँ राम जन्म एक हमारे आज जगत में 3 गवैया बिरहा के गोले बनन। एगो में पहले नंबर में हमारे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, दूसरे नंबर में हमारे भैया रहन स्वर्गीय बेचन राम राजभर आपके मऊ जिले के कलाकार बहुत बड़े कलाकार थे। केतनों के कुछ हो गा के सिमरी जमालपुर बिरहा हमारे होत रहे बेचन भैया से कुछ लोग सुनले हुई तो सुनले हुई गई हुई खूब कस के बिरहा गा के राम जन्म खूब अपने बॉल भर अपने बूथ भर घड़ी हमरो अब आग खूब बढ़ गई रहे गा के बैठल हनी उठ के खींच दे बेसन ऐसा गवैया रहा कि केहू कुछ हो गाओ रात भर चाहे जौन तौन गाओ उनके सेहत पर असर ना पड़े ना कहो छिला उनके सेहत पर असर ना वो अपन काम करो। तो एक रामदेव गुरु ये बिरहा के गौलो एक बेचन भाई गौलो आ वो लोग के गईले के बाद वो चीज के फिर से जागृत करे बदे हम अपना बाबूजी के कापी में देखली तो बिरहा रहे तो हम याद कर ले ली। ये बिरहा के तनी ध्यान से सुनब जो ना धरती पर हुआ सब बैठल बानी एगो प्रश्न बड़ा खतरनाक उठेला कि धरती आजाद भइल 200 साल के गुलामी के बाद बड़ा विद्वान लोग सब आप लोग बैठल बनी कितना क्रांतिकारी का नाम हमने के जानल जाला 10 को 20 को 50 को 200 500 तका 200 वर्ष गुलाम रहा देश 200-500 लोगों से देश आजाद हुआ जी नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे कि हमारे और आपके पूर्वजों ने भी अंग्रेजों के गुलामी का दंश झेला था उनकी प्रताड़ना झेला था और जंगे आजादी की लड़ाई में चढ़ बढ़ करके हमारे खानदान के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया था। भले ही 10-20 लोग गवाह हो खो फलाना पंडित बहुत लड़ल फलाना सिंह तो एकदम जेलवे पोरी दिया मैंने यह लोग दूजन लड़ल और केहू ना लड़ गुलाम देश से आजाद हो गए। 200 साल तक गुलामी का अर्थ यहाँ के राजा महाराजा देश के साथ गद्दारी करते गए अंग्रेजों के अधीन देश को अपनी सल्तनत और अपना रुतबा बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता करते गए देश धरती आजाद गुलाम होती गई। लेकिन जब जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेके और जंगे आजादी के लिए जब कदम आगे बढ़ाना शुरू किया तो अंग्रेजों की नींव दरकने लगी। घबरा गए अंग्रेज। गांधी जी का एक तरफ सत्याग्रह नाक में दम कर रखा था दूसरे तरफ
भगत सिंह की फांसी से देश में उबाल आ गया था। तीसरे तरफ बंगाल का टाइगर खुद्दीराम बोस 16 साल की उम्र में जब फांसी के तख्ते पर अंग्रेज चढ़ाने के लिए ले जाने लगे तो फफक के रोने लगा। अंग्रेज पूछा कि क्यों रे लड़के? बड़ा जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, बागी बन रहा था। डर गया ना? आंखों का आंसू पोंछते हुए खुद्दीराम बोस कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मर जाऊंगा, और रो तो इसलिए रहा हूं कि जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा गया था वो काम अधूरा रह गया। धरती मां को आजाद नहीं करवा पाया, लेकिन दोबारा जन्म लेके आऊंगा हरामजादों, और तुम्हारे सीने में बारूद भर दूंगा। हिल गया अंग्रेज। बड़ा ऑफिसर जो फांसी पर चढ़ा के ले जाने, उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और हाली हाली आंख मूंछ के खुद्दीराम बोस अपने से गया आ जाके अपने से पकड़ के फांसी का फंदा लगा लिया गले में। कहा खींच दे साले डोरी, जल्दी मरूंगा तो जल्दी पैदा हो जाऊंगा, और पैदा होकर तैयार होऊंगा तो इसी 15-16 साल की उम्र में दोबारा हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। ये जज्बा था। तो कभी कहते हैं कलम कलम उन शहीदों की जयकार कर, अरे जो कि अपने वतन के दीवाने बने हैं, अरे उन्हें भूल बैठा है इतिहास से अपना। अरे जो क्रांतिकारी परवाने बने हैं भुलाता नहीं है हमें सन 28। अरे लहू सर चढ़ाया था भारत हमारा, जिएंगे मरेंगे मिटेंगे वतन पे, अरे लगाए जवान इनकलाबी तब नारा। लाइन कितना बढ़िया, ऐ कलम उन शहीदों की जयकार कर जो कि अपने वतन के दीवाने बने हैं, उन्हें भूल बैठा है इतिहास अपना, जो क्रांतिकारी परवाने बने हैं भुलाता नहीं है हमें सन 28। लहू सर चढ़ाया था भारत हमारा, मरेंगे मिटेंगे जिएंगे वतन पर, लगाए जवां इनकलाबी तब नारा। 16 साल 18 साल 20 साल के लड़के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के चल दिए कि हमारी धरती आजाद कर दो। ठेठ भोजपुरी में घौर हमारा मलकाना तोहार ना चली, चलाओ जितनी गोली चलाना है। लेकिन बड़ी बढ़िया लाइन यहाँ 2 लाइन वैसे तो बिरहा ही हमारे गुरु जी स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी के लिखल बा। ये 2 लाइन हम अपने मिजाज से गजल दे दिले। यही कह के चले थे जवान कि चढ़ा दे सूर्य, अरे चढ़ा दे सूर्य, अरे गले डाल दे जंजीर भले, अरे चढ़ा दे सूर्य, अरे गले डाल दे जंजीर भले, अरे वतन की लाज बचाने वतन के बीच भरा की गोद में, भरा की गोद में, अरे ऐसे रणधीर पड़े, अरे भरा की गोद में, अरे ऐसे रणधीर पड़े, अरे वतन की लाज बचाने वतन के बीच चले। कहानी की शुरुआत हुई, आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा,
जन जन में 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों में यही आवाज उठ रही थी, आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा। अरे गूंजा था देश भर में इनकलाब का नारा। था नागपुर के पास एक गांव जंगली, और रहती थी बेटे साथ जहां बुढ़िया मंगली। रचना आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा, पूजा था देश भर में इनकलाब का नारा। था नागपुर के पास एक गांव जंगली, रहती थी बेटे साथ जहां बुढ़िया मंगली। बुढ़िया मंगली नागपुर के नदी के तटवर्ती इलाका में एक छोटा सा गांव। तेरी कहानी समझ ली, बिरहा का मेन बात कहानी, कहानी खत्म बात खत्म। बुढ़िया मंगली अपने परिवार के साथ दिन बितावत रहा। ले ही में कौन आए के आप बता दलस बुढ़िया मंगली के पति को पकड़ करके चौमुहानी पर शूट करवा दिया। वहां का जालिम दरोगा, अंग्रेजों का दरोगा, अंग्रेजों का दल्ला, खन्ना दरोगा। बुढ़िया भाग करके आई और अपने खेत में मकान बना करके इकलौते 22 साल के बेटा सूरज को लेकर के और दिन बिता रही है कि केहू हमरे लड़का के न मरवा दे। एक रोज सोई है बुढ़िया। एक रोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, अब कहानी का रस पलटा था। एक रोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे है रात भर। बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे है रात भर। बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे, बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे, खाए बिना ही सो गए काल बिचारे। बुढ़िया मंगली अपने घर में नदी किनारे जो नैका घर बनौले है। एक घरवा के ऊपर हम पहले कच्चा घरवा पर दलान ओसारी बना, कोई ओसारी के छोड़ के अपने भीतर वाले घर में सुतर बुखार बा। 65-70 साल कमाई, लड़का खेते है जहाँ मूंगफली का खेत, बादाम मूंगफली चिनिया बादाम का खेती रहल। कुछ जानवर ओके नुकसान कर दे तो ही सुतल रहल। 3 लोग, 3 अजनबी बुढ़िया के घर में बारी 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 वही दलान में घुसे लगलन। बुढ़िया सुतल है, सोचलस कि चोर हुआ सो का। फिर सोचलस कि चोर का करियन सो, हमारे घर में का बा कि चोरई। लेकिन सोचत बा कि हम तो केहू के लइका। तीनों हाली हाली कुछ बिछौलो आ बिछा के चटपट चटपट अपन हो जा सुत गइलन। देखे यहाँ तर्ज लग गइल, जोने ठे लड़का तहलका मचौले रहल। आप लोग देखले हो ये छपरा में खेसारी लाल चुनाव भले हारल जीतल तो एक अलग पहलू है, लेकिन पूरा का पूरा दिल्ली से लेकर के पूरा कैबिनेट एक 2 लड़कन के पीछे पूरी कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक सब लग गए। एक तरफ तेजस्वी यादव और छपरा में खेसारी लाल यादव कि कैसा हारा दहल जा। आदरणीय डॉक्टर कि अरे सैया कि सैया अरे लड़का नियन सूत जुल को अदिया के अजोरा में। बुढ़िया सुतल बा अपने घर में, लेकिन भाव कभी लिखत होन का कि अरे माई कि माई अरे तू खावा मेरा तिया बितावत बाड़ी, सपना सजावत बाड़ी हो।
गइल बा। सबीर करब ए बेरा तो 11 बज गइल बा। बुढ़िया मंगली सोचतिया कि तीनों के हुकर लइके हवन सा। अरे हूत सबीर करब ममता दुलार हो। अरे कवनो चमनवा कोई बहार हो। खियाई अरे माई ममता के मोतिया लुटावत बाड़ी। ओ माई ममता के मोतिया लुटावत। अरे सपना सजावत बाड़ी हो। सवेरे जागे में लेट हो गई बा। होत सवेरे माई होत सवेरे माई अंगना बहारेली। अरे जाई के दलनिया में अपने निहारेली। तीनों जो रतिया का आई रहा है के हा जाके दलनिया में जब ताके लगल तब तीनों चली गईले असूआ गिरावत बाणी। ये तीनों कवन रहा से चल गए ना। बाप लोग के हम बताएं कि तीनों रतिया काई रहा के रहा। राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। पुलिस खेदले रहल है। नदी डांक के आके वही बुढ़िया की झोपड़ी में आराम करके 3 बजे 4 बजे भोरवे में निकल गई। बुढ़िया बड़ी पश्चाताप मंगली माई कर रहल बे कि के रहल हा हमारा घर में अइला हा। असला हम रतिये को उठ के कुछ खिया देले रही। इतने में खन्ना दरोगा, वही खन्ना दरोगा दोस्तों जो बुढ़िया मंगली के पति को शूट किया था, जीप लेकर के 4 सिपाहियों के साथ, अंग्रेजी सिपाहियों के साथ आकर के बुढ़िया के उस नदी के किनारे वाले घर पर खड़ा कर दिया गाड़ी। हाथ में हंटर लेकर के, कोड़ा लेकर के निकला बाहर। कहा रे मंगली। बुढ़िया देख के कांपे लगल, गनगन गनगन को हाथ से झाड़ू छूट गई, रोवे लगल। कहलत कि साहब हमार लड़का कहीं न जाला, केहू कुछ शिकायत के ले होके तो क्षमा करी हमरा के, हमार लड़का कहीं न जाला साहब। अरे मंगली तेरे बेटे के लिए नहीं आया हूं। लाल लाल आंख, 6.5 फुट का नौजवान खन्ना दरोगा, बड़ी बड़ी चेहरे पर घनी मूंछ, और कहा कि बुढ़िया जो रात में तीनों आए थे कहाँ है? कहा कि कहे मुझे पागल मत बना पागल, जानती है वो कौन है? उनको मेरे सामने कर दी। राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद हैं। आही दादा। बुढ़िया का हाथ से झाड़ू छूट गई। जवन रोवत गिड़गिड़ात रहे तो एकदम अवाक होकर ताकतिया, कहो साहब हमारा घर में हमार भैया चंद्रशेखरो आई रहा। अरे तो गलती हो गई साहब। खन्ना दरोगा मुस्कुरा रहा है, विस्मांटक हंसी है। कहाँ है? तीनों को बुलाओ। कह रहे साहब बड़ी बड़ी यार गलती हो गई, गलती को सुधार ले, बुलाओ।
तब बुढ़िया कहलत मंगली कहते कि साहब गलती कमन हो गई बात और बढ़िया मास्टर जी। बुढ़िया मंगली कहत बा ए साहब कहा कि देखाली अरे देखाली न से खर के सकलिया अब बुढ़िया बोलल भी लखा कहा कि कैसे चलावेला अरे कैसे चलावेला गोलियां हती हती आचरा बिछाए बंदूक पिस्टल मत दिखाई तारे तयस में आकर बुढ़िया एक फेरा ही घूम गई ताकि जनती जे आईला अगर रतिये का जनले रही थी कि चंद्रशेखर हमारा घर में आइल बाड़न त जनती जे आईला चंद्रशेखर पाया रागिया अगर जनले रही थी कि चंद्रशेखर आल हुआ त दूधावा पियावती बैठावती आई पिस्टल मत दिखाई कहा कि दूधावा अरे बैठावती उनके गोदिया कहा कि भाले चाल छाती पर तू नालियान नालियान हो देती ममता लुटा अगर जनले रहती कि हमारे भैया चंद्रशेखर आइल बड़न तो दूधवा पियौती बैठौती उनके गोदिया फले चलत छाती पर दुनलिया न हो देती ममता लुटाए खन्ना दरोगा एकदम गुस्से में गनगन गनगन कांपे लगल। अरे मंगली भले चलत छाती पर दुनलिया न हो देती ममता लुटा क्रोध में पागल हो गया दरोगा। अरे तेरी ये जुर्रत दौड़ करके जीप के पास गया एगो दूसर कोड़ा निकलस उ कोड़ा कैसन सुनी भैया आस्ते आस्ते आए? खन्ना दरोगा दौड़ के गइल बाप धीरे बैठ जाई बोली मत भैया खाना हो रहा सुरेश भैया बैठ जाइए तनी से बैठ जाइए बैठा ली भैया ठीक बा चली अरे ठीक बा भाई चलो आप चुपा जाइए सब हमारा के नहीं सुना तो हमें आदमियन की दिक्कत होती है अब राय तक कुल जाने में दवा तोलन परेशान हो गया तो ये तरह इतना मेहनत तो अंग्रेजन के खेदे में लगल हुई राय तो छोड़ा सूरज भैया छोड़ा राय था अच्छा बतियाला से धीरे धीरे बतियाला सो दरोगा खन्ना दरोगा बिरहा अपने कसौटी पर पेवर भी रसपर बढ़ल दौड़ल गई जीप में आ जाके कोड़ा हाथ में उठा लेला साथ में आउ कोड़ा कैसन हेतनी बड़ी बड़ी चौक स्टील के कील लगल रहे कोड़ा में मार के लपेट के खींच दे तो एक चमड़ा सौड़ दे खींच ले लेके हुए कोड़ा आइल बा क्रोध में गन 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 का पता रे बुढ़िया तेरी है ये हिम्मत तो का करे मास्टर का कैलाश
कि क्रोधित भय दरोगा अरे उस बार बन के मुदाई कोड़वा से करने लगा वार बन के मुदाई। अब बुढ़िया माई के आ चल लो मेरा नायल हो। अब माई यही धरतिया के खातिर भैली घायल हो। अरे चल दिया दरोगा कई के वार बन के मुदाई। हर बुढ़िया बेहोश भई लाचार बन के मुदाई। राय दिन छोड़िए अपना बोलिए सर। अरे भाई डिस्टर्ब होता गनवा हमारे हटे छोड़ दिन जाए। इतना कोड़ा गिराया कि बेहोश होकर के माता मंगली वही द्वारे पर गिरी पड़ल और दौड़ करके अपने जीप में बैठा और भाग के जीप में बैठा कहलस कि फिर आऊंगा। पानी 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 चिल्लात रहे केहू पानी पिया वाला नहीं खे। घंटों घिरी रही लेकिन काट के लकड़ी जंगल से बुढ़िया का बेटा आया है। 23 साल का लड़का काट के लकड़ी जंगल से बुढ़िया का बेटा आया है। उस रक्त रंजिता माता को गोदी के बीच उठाया है। आंखों में आंसू है। पूछ रहा है माँ माँ ये तुम्हारी दशा किसने किया उसका नाम बता दे माँ। कौन ये तुम्हारी दशा किया माँ। बोली बुढ़िया है लाल मेरे। आंखों में आंसू। बोली बुढ़िया है लाल मेरे आजादी सुमन खिलाना तू लोहू के कतरे कतरे का चल के हिसाब चुकाना तू। बेटा दुनिया के अंदर अरे ये बेटा दुनिया के अंदर समझो के है ईमान वतन प्राण से प्यारी मातृभूमि और समझो के भगवान वतन। ए बेटा इस दुनिया में जो आया है उसको जाना है। मैं तो इस दुनिया से जा रही हूं। बेटा रोने लगा। कहा माँ तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं भी तेरे साथ चलूंगा माँ। नहीं बेटा तू नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक माँ के हवाले करके जा रही हूं। एक माँ मैं तुझे जन्म दिया है तो मैं जा रही हूं लेकिन मैं तुम्हें एक माँ के हवाले करके जा रही हूं। नहीं माँ मुझे तू चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मुझे तू चाहिए। इतना कह के माई मंगली सांस तोड़त से पहले एगो लाइन कहलस कि ऐ बेटा दुनिया के अंदर ऐ बेटा दुनिया के अंदर समझो के है ईमान वतन है प्राण से प्यारी मातृभूमि और समझो के भगवान वतन। जिस दिन चंद्रशेखर या राजगुरु सुखदेव हमारे कुटिया में पधारे हुए थे उसी दिन क्रांति की शुरुआत हो गई थी हमारे कुटिया से। मैं तो जा रही हूं लेकिन याद रखना कि तुम्हें अरे ए का डरले बड़े हाथ रे बैठ। अब बैठा गए बड़ा लोग सामने चुपचाप बैठा। का करवाई उमरिए इनका ऐसा नहीं। ये उम्र में 2 गो कीरी होने से राघो एगो मागो।
एगो पटाई तो एगो चाली है, एगो पटाई तो एगो चाली। आदरणीय त्रिपाठी जी, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, बदलापुर जौनपुर की धरती से आशीर्वाद स्वरूप ये पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत बहुत प्रणाम बाप, सब भैया की प्रणाम बाप। माँ दम तोड़ देती है। 23 साल का बेटा, कोई लाश उठाने वाला नहीं है, उठा लिया हाथ में माँ को और लेकर के जब चला स्मशान घाट। बगलिए में नदी, कहाँ घाट बा, नदी के किनारे रोवता, चिता सजावता। भाव पर जरा गौर करिए कि एक बेटा अपने माँ को अपने गोद में उठा करके और नदी किनारे ला करके, जमीन पर लेटा करके, लकड़ियां जुटा करके, चिता सजा करके, माँ को सुला करके और अपने हाथ से अग्नि देने के लिए तैयार हुआ है। तो कवि जी लिखते हैं कि उसी चिता के आग से क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। तो कवि भाव लिखते हैं, अरे बगावत वाली आंधी जब चली, अरे बगावत वाली आंधी जब चली, अरे बाजा बिगुल क्रांति का झूमा टहनी। बाजा बिगुल क्रांति का झूमर टहनी डाली, बगावत वाली आंधी जब चली। धा 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 चिता, माँ जलने लगी और बेटा वही जो उसकी खूबसूरती थी, माँ का दिया हुआ लाड़ प्यार था, सब जल रहा है उसी में। अपने आप को कैसे कोई स्थापित करे, सोच रहा है कैसे स्थापित करूं, लेकिन यही मन में भाव उठा क्या, ये कह के चिता चल रहा बा, अब गुनो चलल बा, का कह के चलल कि हम तूफानवा करबे, अरे हम तूफानवा करबे, हम तूफानवा करबे, अरे चाहे रही है आप चली है जनवा, चाहे रही है आप चली है जनवा, हम तूफानवा करबे, चाहे रही है चली है जनवा, चाहे रही है चली है जनवा। अरे गोली सिनेमा के बिचवा खइबे, गोली सिनेमा के बिचवा खइबे, दुखनाई का हटइबे, दुखनाई का हटइबे, गोलियां बरसी जैसे सवनवा, गोलियां बरसी जैसे सवनवा, गोली सिनवा के बिछवा खइबे, दुख माई के हटइबे ना। गोलिया बरसी जैसे सवनवा, दुख माई के हटइबे ना। गोलिया बरसी जैसे सवनवा, इंतकाम की आग जग गई। आशीष यादव हमारे स्वर्गीय पूज्य कवि जी के सुपुत्र, उनके सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया गया है। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया के नमस्कार प्रणाम हो। गोली सिनवा के बिछवा खइबे, दुख माई का हटइबे ना। मरते मरते माई मंगली कह गइल बे, खन्ना दरोगा के छोड़िया मत बेटा, जैसे तुमको यतीम बना दिया, कितने माताओं को और कितने बेटों को यतीम बनाएगा वो, छोड़ना नहीं। हाथ का आंख में कर गांधी झोला, विरह का अंतिम बात नहीं, क्लाइमेक्स मतलब निचोड़ बात नहीं सुन ली। कान में गांधी झोला, सर पर टोपी उजर की गांधी जी वाला, कुर्ता पैजामा बड़का मोहड़ी का पहिर के डोरिया वाला, अजौन बा
ओई खन्ना दरोगा के बंगला के आंगने सामने घूम रहल बा। खन्ना दरोगा बुलेट पर, पुरनकी बुलेट, बैठल आइल, रोक ले हलत गाड़ी। अरे लड़का, आज 2 दिन से तू लगातार मेरे बंगले पे घूम रहा है, क्या बात है? कोई बात तो नहीं है? बागी तो नहीं है तू? कहा नहीं साहब, हम गरीब आदमी बागी का हैं, लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह का एक हिस्सा मैं भी हूं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां क्यों घूम रहे हो? कहे साहब, हिंदुस्तान की असलियत हो कि केहू कुछ हमनी के देला तो के ब्याज सहित लौटा दियल जला। हंसे लगल खन्ना दरोगा, गाड़ी रोक ले बा। कहलत के अच्छा अच्छा कुछ देख के लगता है कि मैं भूल गया हूँ, जल्दी करो। कहा तोहरा के जितना जल्दी बा उसे ढेर जल्दी हमरा के बा। वो झोरा में हाथ डाललस, बुक रहे काट के, पिस्टल रखले रहे, पिस्टल झोरा में निकललस और वही में ट्राइगरो चढ़ौलस। कह रहे साले उसमें क्या खुड़खुड़ खुड़खुड़ कर रहे हो? अरे वाह जो देना हो दो। वाह झोरा में खाली आगे कैलस, और जब झोरा आगे कैलस कि अरे मारा गोली, अरे मारा गोली, खन्ना को दीवाना दर्जल मर्दाना, और मातृभूमि पर होगा बलि चढ़ाना दर्जल मर्दाना। ताड़ 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 3 गोली मरल से बुलेट पर से नीचे लगा छपटियाए, पगली सीटी बज गई अंग्रेजन को। हल्ला हो, अरे बहुत बड़ा ऑफिसर रहे, हल्ला हो गई। ये रामचंद्र, अंग्रेजी पुलिस पीछे पड़ गई तो क्या पीछे पड़ी अंग्रेजी फोर्स, अरे पीछे पड़ी अंग्रेजी फोर्स, वह नागपुर में आया हो, चंपा बाई के कोठे पर जाके अलख जगाया हो। भागते भागते नागपुर आया। जरा कहानी बड़ी बिजोड़ है, सुन ली है। और चौमुहानी पर बैठा था भीड़ में, यहरो पुलिस, यहरो पुलिस, यहरो पुलिस, यहरो पुलिस। सोचे लगल कि आज दादा लगातार पकड़ा जाए का। बगल से एक 3 मंजिला मकान, बाहर से सीढ़ी, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। वही सीढ़ी पर भागल तो सीढ़िया का रहे उपरांत दूसर का 3 मंजिला पर चंपाबाई का कोठा रहे। कोठा का मतलब जहां तवायफें अपना मुजरा कर रही थी, नाच गाना कर रही थी। चंपाबाई वहां की मालकिन। ले लो अब्दुल्ला, तो थोड़ा बात समझ लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। चंपाबाई के कोठे पर पहुंच गया, जाकर के जितने लोग तमाशगीर बैठे हैं उनके बीच में बैठ करके चंपाबाई के पीछे आकर के बैठ गया। चंपाबाई कहती है, अरे बाबू यहाँ क्यों बैठ रहे हो? सामने आकर के गाना का मजा लो, आनंद लो। तो धीरे से सुगना के बोली में वही जैसे कहलस, का कहलस? कलश की माई बन के, माई बन के कलश के, हाँ गाना चल रहा बा। चंपाबाई कान हेर करके सुनत है, पीछे से बोल रहा बा कि अपन परिचय दे दें, हमार नाम सूरज है, हम अपने वही माई का लड़का है जौने माई के खन्ना दरोगा मार दिलस और अपने माँ के मौत का बदला लेने के लिए खन्ना दरोगा को मार के भागा हूं। तब तक मुंह में का पान चंपाबाई के नीचे फेंका गया। तोहे हुए, अरे बाप रे बाप, तो कहता कुल पुलिस खोजता ना सरी दादा, ऐसा कैसे हम उन्हीं के मरी हंस। कलश के हम सूरज, कलश के हमार माई मर गई, हमार माई बन जीबू। चंपाबाई का आंख भर गई। कितना कोमल विचार है कर, का कहले अरे बेटा। तो हाथ जोड़ के पीछे से कहता,
कलश की माई बन के आते ही ना हमें ठिकाना कर चला दादा और देश का कारण छोड़ दे बेटा बाबा कर चला है बतिए कुल है बात घीवो से मुलायम होले अब बात कटो से कठोर चुंख होले हमार माई ना बन जेबू धा दे करेजा में लागल पकड़ के गटवा उठौलस आ ले ले चंपा बाई चल गई भीतर के अरे बाप रे बाप तो कवि जी कहा था कि अरे देखा वीर बालक के चेहरा अरे चंपा मन में करे विचार अरे हम पापी न भइली बेसवा के अरे कैली दहिया के व्यापार अरे कबो देश के काम नहीं आईली अरे ऐसा जीवन के धिक्कार गायब न बजी तबला कोठे पर अरे अब न होई घुघरू धड़का कहा ऊपर पर जा काजर टिकुनी पद में सुन लई देख वीर बालक का चेहरा चंपा मन में करे विचार हम पापिन भइली देशवा का कैली देहिया के व्यापार कबो देश के काम न अइली ऐसन जीवन के धिक्कार अब न बजी तबला कोठे पर अब न हुई घुघरू झनकार आ ऊपर परजा काजर टिकुली ऊपर परजा सौख यही जो रहा जिस कोठे से तबले की थाप पर नर्तकियों की घुंघरू की झनकार सुनाई देती थी आज उसी कोठे से इनकलाब निकलेगा इनकलाब निकलेगा उसी कोठे से यहीं रहो यहीं खाओ आइल मना कर दिहलस गाना नाच गाना खत्म और जितने लोग हैं अपना अपना रोजगार ढूंढ लें आज से यहाँ गाना बजाना नहीं होगा ये आज करी सर चंपा बाई कहलस कि अब गाना बजाना यहाँ ना होई तो चंपा बाई के एगो लड़का रहे 20-22 साल का ओकर नाम रहे चुन्नी लाल तबला बजावत रहे कल से करे माई कह तड़े कि यहाँ गाना बजाना ना होई तो दिन भर में 3 बार दाल भात चोखा पर पापड़ खोजेलू कहाँ से पाईबू कहतिया कि हम अपन खाए को उपाय कल तहनी को अपन कलश नागवार गुजरा कहा कि मैं तेरा बेटा हूँ और इसी से हम लोगों का रोजगार है पुश्तैनी कारोबार है दाल रोटी इसी से चलती है क्यों बंद करवा रही है माँ कहे कि आज से इस कोठे से इनकलाब निकलेगा जिसको मेरे साथ रहना है रहे जिसको नहीं रहना है यहां से जा सकता है लेकिन कवि जी उस चंपा बाई की हिम्मत पर कितना बढ़िया प्रमाण दिए हैं 2 लाइन जरा देखिए हाँ। आदरणीय श्री परमानंद यादव जी मेजर सूबेदार कारगिल योद्धा महोदय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया सलूट करता हूं आपको और इंडियन आर्मी का नौजवान हो जल सेना थल सेना वायु सेना इन जवानों पर कुर्बान है पूरा देश आप हैं तो देश सुरक्षित है आप नहीं तो सब कुछ नहीं जिस दिन किसान और जवान बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान जिस दिन हाथ ऊपर कर देगा
वो दिन बड़ बड़ लोगन को भाषण भुला जाई जो लिख के पढ़ता लोग भुला जाई। इस देश की शान हमारा जवान है जो सरहद पर अपनी जवानी को देश के नाम कर देता है, और दूसरे तरफ वो किसान जो कड़कड़ाती ठंड में भी अपनी धरती माँ से इतना प्यार करता है कि उसमें बीज डाल करके अन्न उपराता है कि वो बहुत बढ़िया धन वाला हुई तो सोना रखले हुई, खूब कस के प्यास लगो और के लिया के गिला सोना वही में दे दा किला ही पीला, 5 दिन खाली मत द पानी। अब का हुई हम ना बताई। अरे वाह इसलिए इस धरती की जान जवान है। हम हमेशा जवानों के लिए एक गीत गाए हैं। कारगिल के जंग से अपने फौजी जवानों के गीत मैंने गाना शुरू किया और आज तक वह जो है सिलसिला चल ही रहा है। कोई अच्छी बात आती है तो जरूर हम जवानों को प्रेजेंट करते हैं आपके बीच में। भाव विषयांतर हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। कितना बढ़िया भाव कवि चंपा बाई के तरफ देख करके कह रहे हैं। अरे तू खातिर चल जा। आ दूसरा के खातिर बहल गंगा जी के धारा, दूसरे के खातिर लेके दुनिया में जना बाबा चंपा बाई बेसवा का कैला सा उपकार। चंपा का बेटा जवन चुन्नी लाल रहल कि थनवा पर भेदवा बतावला गद्दार। अरे चुन्नी का दरोगा बंद कैला कोठरी में, अब चलल दरोगा चंपा बाई के दुआर। ओह, घर में रख करके और मंगली माता के बेटे को खिला रही है, प्यार कर रही है कि बेटा मैं तुझे बचाऊंगी, घबराना नहीं। अरे चंपा का लड़का जो चंपा बाई का लड़का चुनी ललवा जनता बलावा वाला रहे, वो पहुंच गई जाकर दरोगा जी के सामने कलश की सर घमंड में, सर मेरा नाम चुन्नी लाल है। अरे वाह वाह तब पुलिस के जनते बड़ा पुलिसिया हाथ लगावे ले, कहला कि तुम्हारा नाम चुन्नी लाल है साले, तो हमसे क्या मतलब। कैसा राम निकाल दा हथेलिया मेरे। अरे चुन्नी डॉक्टर आलोक यादव साहब, चुन्नीलाल पहुंच गया जाकर के थाने पर, दरोगा जी के सामने कहता कि सर एक लेटेस्ट न्यूज है। क्या लेटेस्ट न्यूज है? कह साहब ऐसा है ना कि जो लइकवा मार के खन्ना दरोगा के भागल हो। हाँ कहा है? कह रहे हमारे कोठवा पर माई के कौन जड़ी बूटी दे दलस, वहाँ गाना वाना बंद हो, वही जब भोजन करत बा। अब दरोगा जी पुलिसिया हाथ लगा दे, पहले मरना 5-7 लाठी चुन्नी लाल के, लगना चिल्लाए अरे साहब हम काहे मारो तो माई बाप कहे आओ 5 गोजी मार सारी के, अब मार कोई जेल में बंद कर देना। कल साहब मतलब एक गुड़ित रहना, उनसे पूछला चौकीदार पूछला कि साहब हम तो न्यूज बतावे लिए हम काहे पिटना बधा मतीन,
कहना बचवा पुलिसिया हाथ ही है ना, आराम कराए अब न मरेगा। इतना तोके ऐसे मराल हो कि एमे चिल्लाया मत, आराम से सुतवा मरा गईला 5 गो जी। अब बे बचवा अब तो चिल्लैबा नहीं, नहीं तो तू लगवा इनकलाब करे यही में। ऐसे ही पुलिस का हाथ रहल तौले का कैलन कि अब चुन्नी के दारोगा बंद कैला कोठारी में। अब चली भाई लगे अपने चंपा बाई के दुआर, आ गए ना चंपा बाई के घरे। ए पहलवान साहिब चला जोन चला से चला दा बतावल चला एक दिन रोज बतावल चला। तब जब चंपा बाई के कोठा पर दरोगा दिलन तो का करत रहल क्यों है सूरज के भोजनवा करावत रहली चंपा। अरे पूछला दरोगा का बेटावा तोहर, भला पूछला दरोगा का बेटावा तोहर। अरे चंपा तेरा बेटा कहाँ है? चंपा बाई कहला साहब अपने लइकवे के खियावत हनी। कहले ठौरा के और बन कैले हैं जेलिया में उहो कहता तो के माई का साहब क्यों के लइका होई, कहला ऐसे ना होई। तो सूरजिया चंपा के लेके आइला थानावा पे, भैया सूरजिया चंपा के लेके आइला थानावा पे, वही जलवा से चुन्नी के ले आला निका। चंपा सूरज के थाने पर लेके जेल से चुन्नी लाल के बाहर कर दिया। कहला कि तोर लइका है तहाई क्या कहता साहब। चंपा बाई कहला कि ये साहब केहू के लइका होई। चुन्नी लालवा लगल रहो करे माई 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 ई बहुत मारता हूं सच करे माई हम सोचो तो लइका है बबुआ तू केकर बेटा हो। आही दादा दरोगा उठौलस खाली डंडा पटकलस तोरे धा दे उलट गयो। कमाई झूठ बोलतिया साहब माई झूठ बोलतिया, कहला तो यही का निर्णय हो जाई। ए चंपा बाई ये तेरा बेटा नहीं है? कहे ना साहब जवन क्रिया खिया ले, कहना ना क्रिया ना खियाई, एगो काम बा हम फैसला कर देता नहीं। दरोगा का कहल कि तू ना उनके खड़ा करा देलो आ का करो दरोगा कि देई के पिस्तौल तब दरोगा कहे बतिया, भैया देई के पिस्तौल तब दरोगा कहे अरे अपन बेटा छोड़ा दूसरे के दे बुमार कि अरे आफत में परनवा परन चंपा कहे कि पाप के बचाई की धर्म वाला का डर। भाई पिस्टल ले ला, जो तेरा बेटा है उसे छोड़ दे, जौन में गैर बाटे होके सूट कर दे। आफत में परनवा पड़ल चंपा का पाप के बचाई की धर्मवा का डार। सोच रहल बिया मास्टर एक पर्दा और बढ़ा। अरे वाह क्या धर्म का और धर्म का मतारी बनकर रखलस पनिया। कद सवाब कारण भाई जोगिनिया जाड़ा बहुत इस सुसलिंग साउर खर कर दे। हाँ धर्म का मतारी बन के रखलस पनिया। अरे वाह देशवा कारण भाई जोगिनिया रे कस्बिनिया
दोनों लड़के खड़े हैं, एक तरफ चुन्नी लाल चंपाबाई का अंतिम लाइन है, जरा गौर कर लीजिएगा। एक तरफ चंपाबाई का बेटा खड़ा है, एक तरफ सूरज वह बुढ़िया मंगली का बेटा खड़ा है। और दरोगा हाथ में पिस्टल थमा दिया, 6 गोली लोड, कहा कि जो तेरा बेटा है चंपा उसे छोड़ दे, जो तेरा बेटा नहीं है उसे शूट कर दे। पसीना पसीना हो गई। कहा सोचतिया? सोचे चंपा चुन्नी रही के तबला ताल बजई है। अरे सूरज बेटा रही के हमारा देश प्रेम देखल है कि मरल सा चुन्नी के जोगिनिया रक्का सबिनिया। सोचलस कि अगर अपने लड़का के छोड़ देते ही तबला बजाई, अटक सट्टे करी, और सूरज बेटा रह के हमारो देश प्रेम दिख रही। मरलस चुन्नी के, जिस बेटे को अपने कोख से पैदा किया था माँ, वही के धाए 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 3 गोली मरलस है। लागल गोली, चुन्नी ललवा कहल कि आहिरे माई मार दिहली हमके। करे माई हम सोचहूं कि तोर बेटा ना है। ममता का सागर छलक गया, आंख में आंसू आ गया। कैसे? माई कह के चुन्नी गिर गया, चंपा तब घबराई। पुत्र की ममता सह न सकी, गोली सीने में खाई कि माटी हो गई बदनिया। हेलो, अच्छा खैरिए भा नहीं और के चिंता ना है। हाँ चिंता ही बा, और छोड़ ले बा न। हाँ तो यहाँ पहुँचाई देले हैं कि कौनो छोड़ दी। माई कह के चुन्नी गिर गए, चंपा तब घबराई। पुत्र की ममता सह न सकी, गोली सीने में खाई। अपने हथवा से 3 गोलियां एक बाएं तरफ धाड़ 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 2 गोली, और 1 गोली कनपटी में मार के गिर गई। माटी हो गई नहीं बदनिया रे कसबिनिया। मेरे कहने का मतलब कि देश को आजाद करवाने के लिए हर क्षेत्र से, हर हिस्से से पहलवानों ने अपनी पहलवानी करके अंग्रेजों को परास्त किया। तो देश की नृत्यांगना नाचने वालियों ने भी घुघरू उतार करके फेंक करके और उस कोठे से इनकलाब की शुरुआत किया था। जो बच्चे पढ़ रहे थे, हाथ में कलम और कापी शोभा दे रही थी, उनके हाथ में हथियार उठा करके जंग आजादी की लड़ाई में कूद जाना मुनासिब समझा, इसलिए देश आजाद हुआ। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्रिका, कवि का जोर कोई ना। बगावत वाली आधी जब चली, रामदेव विजय लाल का बजल विजय की। एक मिनट।